पहले मैं ब्याह करूंगा, दूसरा कहता पहले मैं विवाह करूंगा। तो अहम अहम करने लगे महाराज। अहम चा परिणेष्यामि यज्ञं चैव पुनः पुनः परस्परं च नित्यं वे विवादे तत्परा उभो। दोनों में विवाद होने लग गया। कहते हैं एक पहले मैं ब्याह करूंगा, दूसरा कहता है पहले मैं ब्याह करूंगा। इस प्रकार से झगड़ा करने लगे। दोनों को झगड़ा शिव जी के सामने आ गया। तो शिव जी ने कहा, ए बच्चों शांत हो जाओ, रुको। हाँ महाराज। बोले हम उसी का विवाह पहले करेंगे जो इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आएगा। जितने भी हमारी इस धरती पर तीर्थ हैं, जो सबसे पहले इन तीर्थों की परिक्रमा करके आएगा, उसी का ब्याह पहले करवाएंगे। ये आकाश दिख रहा है बच्चों तुम्हें, जो इस आकाश का पता लगा करके आएगा, उसी का ब्याह पहले कराएंगे। जाओ। यश्चैव पृथिवीं सर्वा क्रान्त्वा पूर्वं मुपाव्रजे तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षण। उसका ब्याह हम पहले कराएंगे जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा। शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने सुना तो सीधे दौड़ पड़ा। गरुड़ जी ने जो उसको मोर दिया हुआ है, उस मोर के ऊपर बैठा और चल पड़ा, उड़ने चल पड़ा, आकाश मार्ग से निकल पड़ा पृथ्वी की परिक्रमा को करने के लिए, आकाश का पता लगाने के लिए। पर जो गणेश बुद्धि के देवता और गणेश बैठ के मत बल मुसम्मत। इसलिए अब गणेश ने सोचा मेरा वाहन तो मुसुच कना दोनों क्या करूं। तो गणेश को युक्ति सामने आ गई। गणेश तुरंत नदी में गया, वहां उसने स्नान किया और उसके बाद अपने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा की। अपने आप स्नान किया, अपने माता पिता का पूजन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद 7 प्रदक्षिणा कर दी अपनी माँ और पिता की। यहाँ लिखा है तेनाथ पूजितो तो चा प्रक्रांतो चा पुनः पुनः एवं चा कृतवान् सप्ता प्राणामास्तु तथैव सा। 7 परिक्रमा उस बालक ने की और उसके बाद पूजन किया। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा परक्रांति करोतिया तस्यैवे पृथ्वीं जन्या फलम भवति निश्चितम। अपने माता पिता के सामने पूजन करता हुआ, स्तुति गाता हुआ खड़ा हो गया। बोले माता जी, तुम्हारा गणेशन परिक्रमा करके आ गया, आपका गणेश। शिव जी ने कहा तू तो गया ही नहीं था, तू तो यहीं पर बैठा है, तूने कब परिक्रमा की? तू तो यहां से गई, कैलाश से गया ही नहीं कहीं। तो गणेश जी कहते हैं, हे मेरी माँ, जो पुत्र अपने माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए जाता है, वो पुत्र वहां तीर्थ करने के लिए नहीं, पुण्य कमाने के लिए नहीं, अपितु पाप कमाने के लिए जाता है। अपहाय गृहे यो वे पितरो तीर्थ मां ब्रजे तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने च तयोर्यथा। हे मां, जो अपने माता पिता को छोड़ करके 4 धाम की यात्रा करता है, वो वहां तीर्थ नहीं करता है, पुण्य नहीं करता है, पाप कमाता है। इसलिए अगर तुम्हारी इच्छा ये है कि हम तीर्थ जाना चाहते हैं और नहीं ले जा पा रहे अपने माता पिता को तीर्थ, तो एक काम करे। क्या? बोले इदं सनिहितं तीर्थम सुलभम धर्म साधनम पुत्रस्य स्त्रियश्चैव
तीर्थम के शुभो भवम। जो बालक अपने माता पिता को बिना पैसा नहीं है तो कैसे तीर्थ करवाएगा, वो एक काम करे, अपने माता पिता को सिंहासन पर बिठाएं, उनका पूजन करें और उनकी 7 प्रदक्षिणा करके उनके पैरों के जल का आचमन करें तो उसको सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा, लिखा हुआ है। जो स्त्री तीर्थों में घूमना चाहती हैं लेकिन तीन पत्नियां को 3 घुमाते, वो स्त्री भी एक काम करें, अपने पति को सिंहासन पर बिठाएं और फिर उसके चरणों को धुलें, उसकी 7 प्रदक्षिणा करें और फिर उस चरणामृत का आचमन करें, सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। यहाँ लिखा है पुत्रस्य स्त्रियस्यैव, पुत्र को चाहिए कि माता पिता के, और स्त्री को चाहिए कि अपने पति की। पति परमेश्वर होता है और पुत्र के लिए माता पिता ही परमेश्वर होते हैं। इसलिए हे पिताजी, इसलिए मेरे तीर्थ तो आप हो, मैं क्या करूंगा कहीं जाकर के। प्रसन्न हो गए महादेव, अरे बेटा तो इतना बुद्धिमान था, हमने तो सोचा ही नहीं था। बोले पिताजी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैंने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है, और यदि आप कहते हैं ऐसा नहीं होता है तो क्या तुम्हारे शास्त्र झूठे हैं? बोले नहीं बेटा, झूठे कैसे हो सकते हैं। बोले शास्त्र झूठे नहीं है तो शास्त्रों में यही लिखा है। प्रसन्न हो गए महादेव और तुरंत बोले बेटा अब तुम तेरे ही ब्याह कराएंगे। विश्व प्रजापति एक राजा थे, उसकी 2 बेटियां थी जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि, सिद्धि और बुद्धि जिन्हें भी कहा जाता है। उनका विवाह गणेश जी के साथ धूमधाम से करवा दिया महाराज। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकर प्रभु महोत्सवम विवाहं च करयामासु तुर्मुदा। गणेश जी का विवाह महोत्सव कहते हैं धूमधाम से मना गया, सभी लोग प्रसन्न हैं। विवाह संपन्न हुआ, गणेश जी के दोनों पत्नियों के गर्भ से 2 बालकों का भी जन्म हो गया, जिनका नाम हुआ शुभ और लाभ। 2 बेटों का जन्म हो गया। सिद्धेर गणेश पत्न्यास्तु क्षेम नामा सुतो भवत बुद्धिर्लाभा विदहा पुत्रो यासीत परम शोभनः। 2 पुत्र हैं इनके, जिनका नाम लिखा गया क्षेम और लाभ, जिनको शुभ और लाभ कहा जाता है। दोनों पुत्र गणेश जी के। पार्वती जी घर पर अपना नातियों से गडोण लगी और एक बेटा अभी भी भाग रहा है, परिक्रमा कर रहा है आकाश की। नारद जी को दया आ गई शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी पर, और आकाश मार्ग में ही नारद जी प्रकट हो गए जहां से वो उड़ रहा था। और नारद जी बोले बेटा कहां जा रहा है? बोले मेरे पिताजी ने भेजा है, शिव जी ने, कि जो इस सारे आकाश का पता लगाएगा उसका हम ब्याह करेंगे। नारद जी बोले तू पागल है क्या? तेरे जैसा महामूर्ख तो मैंने आज तक देखा नहीं। बोले क्या हुआ? बोले बेटा इस आकाश का पता तो जिंदगी भर भी घूमेगा ना, तभी नहीं लगा सकता कि कहां तक है। अरे तुझे महामूर्ख है, तुझे ये पता नहीं कि तुझे तेरे बाप ने यहां भेजा और वहां गणेश का ब्याह करवा दिया। बोले क्या कहा? वो तो मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा। बोले नहीं, उसका तो ब्याह भी हो गया, और ब्याह ही नहीं उसके बच्चे भी हो गए, और पार्वती जी अपना नातुन से गडोण लगी कैलाश में। उस बालक ने सुना तो उसका पाप मूड खराब हो गया महाराज। घर में आया और जब घर का दृश्य देखा तो सब कुछ बदल गया था। तब तक गणेश जी की 2 पत्नियां रोनक झुनक करते हुए घर में नाच रही थी, अंदर बाहर।
पार्वती जी अपना न्यालनी थे गए, ये नातनी थे गडोण। इस बालक ने जब ये दृश्य देखा तो अपनी माता से कहा, माँ पिताजी तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मुझे यहाँ से तुमने निकाल दिया और इसका ब्याह करवा दिया छोटे वाले का, अब मैं तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखूंगा। और वो बालक हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता को छोड़ करके चले गए। बहुत दूर कैंची पर्वत में जाकर के गए। शिव जी बहुत समझाते हैं पर मानता नहीं। वहां किसी गुफा में जाकर के बैठ गया शांत। पार्वती भी गई, बेटा आजा, नहीं आया। शिव जी गए, नहीं आया। कहते हैं आज भी वो बालक वहीं बैठा हुआ है। शिव जी बाबा अमावस्या के दिन उस बालक को मिलने के लिए जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जाती है। जब फिर भी नहीं माना तो वहीं पर भगवान शिव और पार्वती मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हो गए। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय। अमावस्या दिने शुभ स्वयं गच्छति तत्र पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। पूर्णमासी को पार्वती और अमावस्या को महादेव। जब नहीं आया तो वहीं पर विराजमान हो गए। मल्लिका नाम पार्वती का है और अर्जुन नाम महादेव का। मल्लिकार्जुन के रूप में अपने बेटे के साथ वहीं हमेशा के लिए बैठ गए। बोलो जय श्री राम। इस प्रकार से वो बालक आज भी वहां बैठा हुआ है और महादेव का तप करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री